2003 के बाद जो 4-5 करोड़ लोगों के नाम चढ़े, सबकी नागरिकता इस समय संदिग्ध है चुनाव आयोग की नजर में। आपसे कहा जा रहा है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, साबित कीजिए। आप समझ लीजिए कि बिहार में अगर 2 करोड़ का मतलब हुआ 243 विधानसभा, हर एक विधानसभा में 50,000 से 1 लाख लोगों के नाम छपने वाले हैं। बिहार के आम मतदाता परेशान है और ये मस्त है। ये नेता जो सरकार सत्ता में बैठे हुए हैं और समझ रहा है कि हमेशा सत्ता में ही रहेंगे, तो जनता की परेशानी में लुत्फ उठा रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। ये कैसे नेता है, क्या चाहते हैं? सवाल है कि बिहार में जो मतदान की प्रक्रिया है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, आम लोगों के वोट डालने का जो बुनियादी अधिकार है वो सुरक्षित रहना चाहिए। चुनाव आयोग नीतीश कुमार और मोदी जी के गोद में जाकर बैठ चुका है, तलवा चाट रहा है। हमको निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं है। जो कर रहा है, जैसा मोदी जी कहते हैं, मोदी पापा कहते हैं कि बेटा चुनाव आयोग ऐसे कर दो, बेटा चुनाव आयोग ऐसे कर दो, वैसे कर रहा है। तुमको चुनाव आयोग को बता देना चाहते हैं, ये हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव, इनके पापा मोदी का भी पापा है, इसलिए ये होश में रहे। सरकार ने तो मुद्दे पे कभी बात करना ही नहीं चाहता है। कभी वक्फ के नाम पे, कभी इलेक्शन वोटर आईडी के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, तो कभी नोटबंदी के नाम पे। नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं, उनके पार्टी को, और यहाँ से सीधे नरेंद्र मोदी अमित शाह को चैलेंज करके आए इस विधानसभा के गेट पे, और हम तो टॉक टू टॉक एनी लैंग्वेज कर ले। हम लोग राजद के लोग हैं, डरने वाले भागने वाले नहीं हैं। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए, ये हम लोग गरीब गुरुओं की, जिनका वोट का अधिकार छीना जा रहा है, उनके लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा। बात चुनावी मुद्दा का, तो आपको हम बता देते हैं, अगर आज बिहार इतना आगे गया होता तो आज टमटम नहीं आता यहाँ पे। आज भी बिहार वही है। नमस्कार, मैं दानिश इंतजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त पटना बिहार में मौजूद है और बिहार में राहुल गांधी मौजूद है, यहाँ पर तेजस्वी यादव मौजूद है। इन दोनों का यहाँ पे जो है वोट बंदी के खिलाफ आज बिहार में, पटना में चक्का जाम रखा गया है। देखा गया है कि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पे सवाल कर रहे थे, चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे थे, ईमेल करके जवाब मांग रहे थे। फिर उसके बाद देखा गया कि पत्र लिख करके चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया और ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद जब विपक्ष को ऐसा लगा कि कोई हथकंडा काम नहीं आ रहा है, तो आखिरकार चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष को सड़क पे उतरना पड़ा। ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं, राहुल गांधी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर, तेजस्वी यादव यहाँ पर, और ये उस समय जब चुनाव यहाँ पर होना था, जब विपक्षी नेताओं को सड़क पर जाकर के जनता से वोट मांगना था, अपने मुद्दे बताना था। लेकिन उस समय इतना मजबूर विपक्ष को कर दिया गया कि विपक्ष वोट मांगने की जगह, अपने मुद्दे को बताने की जगह, विपक्ष को सड़क पर चुनाव आयोग के खिलाफ ही आना पड़ा। कौन से उस नियम के खिलाफ चुनाव आयोग को यहाँ मतलब कांग्रेस को, चाहे भी आरजेडी को सड़क पे आना पड़ा? वो नियम ये जो 22 साल बाद जो रीवेरिफिकेशन का मामला है, उसे चुनाव आयोग यहाँ पे कर रहा है। ये तमाम एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, इधर आइए, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लोग जो है वो घोड़े पे जो है यहाँ पर सवार है। जोश आप देख सकते हैं, ये बिहार की जनता है और ये मौजूद है। मुद्दा एक ही है कि ये जो रीवेरिफिकेशन का मामला 22 साल बाद जो यहाँ पर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसी वोटर लिस्ट से 2024 के अंदर चुनाव हुए, तो उस वोटर लिस्ट, क्या वो फर्जी वोटर लिस्ट था जिससे प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री तीसरी टर्म में आए, तो क्या वो फर्जी था? लगातार विपक्ष का ये सवाल है। तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी, तो हमारी सरकार में हमने जो यहाँ पे जाति जनगणना को कराया, तो उसमें 8 से 9 महीने लग गए, जबकि उसमें कोई जन्म का प्रमाण पत्र हमने नहीं लिया, तब भी 8 करोड़ मतदाताओं के लिए 8 से 9 महीने लग गए। लेकिन यहाँ पे महज 20 दिन में, महज 25 दिन में आप 8 करोड़ मतदाताओं को कैसे वेरिफिकेशन करा पाएंगे? ये तमाम चीजें हमारे पास कुछ लोग भी बात करेंगे। कैसे देख रहे? राहुल गांधी भी आए थे, तेजस्वी यादव साथ में देखे गए। ये सरकार जो है वो मुद्दे पे नहीं बात करने के लिए, जब से इनकी सरकार आई है, अभी तो आपको वोट मांगना था, यहाँ पे अपनी मुद्दे समझाना था, आप चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पे। अब क्या करें? हाँ। मतलब चुनाव, सरकार ने तो मुद्दे पे कभी बात करना ही नहीं चाहता है। कभी वक्फ के नाम पे, कभी इलेक्शन वोटर आईडी के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, तो कभी नोटबंदी के नाम पे। में आप मजबूत हैं, मुद्दे में 100% है। आप ये देखिए, 14 करोड़ आबादी है यहाँ बिहार में, बिहार के लोगों की, जिसमें 5 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। अब 25 दिन में बाहर से आकर के कैसे कोई भी अपना फॉर्म भर के साइन कर देगा पूरे दुनिया में? आप ये तस्वीर, एक तस्वीर देखिए, यहाँ पे लालटेन लटका हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घोड़े है। ये रीवेरिफिकेशन का जो मुद्दा है, इसको लेकर विपक्ष सड़क पे, और यहाँ पे घोड़े भी दिख रहा, तमाम लोग दिख रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इधर आते हैं, इधर की तस्वीर दिखाते हैं। कांग्रेस की
पोस्टर देख ले, राजद की पोस्टर देख ले, ये पटना की सड़क है जो इस वक्त जाम है। लगातार विपक्ष का यही कहना है कि अभी जब उन्हें वोट मांगने जाना था आम जनता के बीच में और उन्हें जो है सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इधर आइए, हम बातचीत करते हैं। इधर आइए सर, अभी तो आपको जनता के बीच जाना था, वोट मांगना था, अपने मुद्दे रखने थे, उस बीच आपको जो है सड़क पे उतरना पड़ रहा चुनाव आयोग के खिलाफ, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा मुद्दा है ये, बिहार के लिए और देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि वोट डालने का अधिकार ही अगर जनता से छीन लिया जाएगा तो बाकी मुद्दों का क्या मतलब है। और इसीलिए आज जो देश में मजदूरों की भी हड़ताल है, मजदूर लड़ रहे हैं, मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। फायर एंड फायर है, किसी नौकरी की सुरक्षा नहीं, मालिक की मर्जी है कि जिसको नौकरी में रखना है उसको रखा जाएगा, जिसको बाहर निकाल देना है बाहर निकाल दिया जाएगा। मतदाता सूची भी अगर उसी तरह से बनेगी कि यार वो क्या मनमाना है, जिसको रखना है मतदाता सूची में उनका नाम रखा लेकिन जाए। और भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो सड़कों पे नहीं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, चू तक नहीं कर रही इस मुद्दे पे। तो बीजेपी से पूछिए क्यों नहीं, कि बिहार के आम मतदाता परेशान है और ये मस्त है। ये नेता जो सरकार सत्ता में बैठे हुए हैं और समझ रहा है कि हमेशा सत्ता में ही रहेंगे, तो जनता की परेशानी में लुत्फ उठा रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। ये कैसे नेता है, क्या चाहते हैं कि कि इस वेरिफिकेशन से फर्जी वोट हटेंगे तो ये तो फायदा होगा। फर्जी वोट कोई हटने वाला नहीं है इसमें, ये फर्जी वोट का सवाल ही नहीं है। आम वोटर को अब बात को समझिए कि 2003 के बाद जो 4-5 करोड़ लोगों के नाम चढ़े, सबकी नागरिकता इस समय संदिग्ध है चुनाव आयोग की नजर में। आपसे कहा जा रहा है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, साबित कीजिए कि इसको सर्जरी हो रहा है बिहार के साथ। सर्जरी करके ये स्पेशल इन्वेसिव एक सर्जरी है, नए सिरे से मतदाता सूची का निर्माण। लेकिन चुनाव आयोग ने एक पोस्टर जारी किया अखबारों में, उस पोस्टर में तो साफ ये लगा कि कोई इशू नहीं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं। एक मिनट भैया, नहीं, उसी में इशू है। इशू ये है कि अभी तो फिलहाल आपको कह रहे हैं कि दे दीजिए, हम ड्राफ्ट में आपका नाम चढ़ा देंगे, लेकिन जो लोग कोई दस्तावेज नहीं दे पाएंगे उनके बारे में ईआरओ फैसला करेगा। अब समझ लीजिए कि बिहार में अगर 2 करोड़ का मतलब हुआ 243 विधानसभा, हर एक विधानसभा में 50,000 से 1 लाख लोगों के नाम छपने वाले हैं, और वो 50,000 से 1 लाख लोगों के बारे में अगर ईआरओ फैसला करने लगे कि किनको रखना है और किनको बाहर करना है, अंतिम तो सवाल, मतदाता सूची में कोई अंतिम सवाल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आप तमाम गठबंधन के लोगों के आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा? चुनाव आयोग बैक गियर लगाएगी? अब आप देखिए, चुनाव आयोग को सुनना चाहिए। हम लोग चुनाव आयोग से दिल्ली में मिले थे, चुनाव आयोग को लगा होगा कि भाई विपक्ष की बात हमें सुननी नहीं है, बंद कमरे की बात हमें सुननी नहीं है। आज तो कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, पूरा बिहार बाहर है, लेकिन सड़क एक पर है। तबका मीडिया का है चला रहा है आपकी तो जीत हो गई, चुनाव आयोग बैक गियर लगा लिया है। नहीं, कहीं कोई बैक गियर नहीं लगा है। देखिए, कोई बैक गियर और फ्रंट गियर की बात नहीं है। सवाल है कि बिहार में जो मतदान की प्रक्रिया है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, आम लोगों के वोट डालने का जो बुनियादी अधिकार है वो सुरक्षित रहना चाहिए। हम तो इसके लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके पास मुद्दे नहीं है चुनाव में, इसलिए आप एक नया मुद्दा लेकर के आए, बीजेपी ऐसा कह रही हम है। लेकर के आए हैं हाँ। कि चुनाव आयोग ने मुद्दा थोपा है, हम थोड़ा सा कहीं खोज कर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, यही मुद्दा है यहाँ पर कि सवाल, विपक्ष ये भी कहते हैं कि सवाल जब हम करते हैं चुनाव आयोग से, जवाब देने के लिए जो है वो बीजेपी चली आती है, सवाल हम करते हैं सीबीईडीआई से, जवाब देने के लिए बीजेपी चली आती है। तो ये तमाम बातें वो कहती है, और अभी जब विपक्ष को एकजुट होना था वोट के लिए, लेकिन विपक्ष यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ ही यहाँ पर प्रदर्शन करी। हालांकि चुनाव आयोग जो है कि मिलीजुली प्रतिक्रिया निकल के आ रही है, क्योंकि एक अखबार आया, अखबार में उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया। एडवर्टीजमेंट उनका ये बताता है कि आपके पास अगर नहीं भी है, वो 11 जो प्रमाण पत्र वो मांग रहे हैं, वो 11 जो प्रूफ मांग रहे हैं वो नहीं है भी, तब भी आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के जमा करना है। तो ये चुनाव आयोग कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। और इधर आइए, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए इधर हम बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप लोग इसमें आए हुए हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज यही है कि वोट बंदी, पहले हुआ नोट बंदी, काला कानून, जिससे पूरा भारत देश परेशान हुआ, अब आ रहा है वोट बंदी। तो ये गरीब गुरुओं का जो वोट का अधिकार जो छीनने का काम किया जा रहा है, हम टमटम से वही मैसेज देने आए हैं कि गरीब पिछड़ा पीछे रहने वाला नहीं। आप मत भूलिए कि टमटम चलाने वाला लोग नहीं रहा बिहार में, बैलगाड़ी चलाने वाला लोग, आज वही टमटम चलाने वाला फॉर्च्यूनर भी चल रहा है, और फॉर्च्यूनर रेंज रोवर भी चल रहा है। आप उनको वोट देने से वंचित आप नहीं कर सकते हैं। और हम इस विधानसभा के सामने गेट पे खड़ा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आए नीतीश कुमार के घर के कुछ ही दूरी पे हैं आप, एकदम गेट, आए नीतीश कुमार, अब बात करें हमसे फ्रंट टू फ्रंट, टॉक टू टॉक। क्या मैसेज है नीतीश कुमार को? क्या मैसेज है नीतीश कुमार को मैसेज है, नीतीश जी
भाजपाइयों के गोद से उतरिए और आदरणीय श्री लालू यादव के विचारधारा को मानिए। और ये जो आप जो वोट बंदी आप आइए सामने सामने, अरे आपका बच्चा का बेटा का उम्र है। हाँ, चुनावी मुद्दा नहीं है आपके पास। चुनावी मुद्दा हमारे पास नहीं है। हाँ। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आज कोई बंद ही नहीं किए हैं। अच्छा। हम लोग इस चुनाव लड़ने के लिए आए नहीं, ये हम लोग गरीब गुरुओं की और जिनका वोट का अधिकार छीना जा रहा है उनके लड़ाई लड़ने के लिए आया। रहा बात चुनावी मुद्दा का, तो आपको हम बता देते हैं, अगर आज बिहार इतना आगे गया होता तो आज टमटम नहीं आता यहाँ पे। आज भी बिहार वही है, ठीक ना? जितना विधानसभा की गेट पे टमटम लगा के आप एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। हम नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं, उनके पार्टी को, और यहाँ से सीधे नरेंद्र मोदी अमित शाह को चैलेंज करके आए इस विधानसभा के गेट पे और हमसे टॉक टू टॉक एनी लैंग्वेज कर ले। हम लोग राजद के लोग हैं, डरने वाले भागने वाले नहीं हैं। आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे हैं, आप ललकार रहे हैं नीतीश और मोदी जी को। क्योंकि चुनाव आयोग नीतीश कुमार और मोदी जी के गोद में जाकर बैठ चुका है, तलवा चाट रहा है। हमको निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं है, जो कर रहा है जैसा मोदी जी कहते हैं, मोदी पापा कहते हैं कि बेटा चुनाव आयोग ऐसे कर दो, बेटा चुनाव आयोग ऐसे कर दो, वैसे कर रहा है। तुमको चुनाव आयोग को बता देना चाहते हैं, ये हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी, इनके पप्पा मोदी का भी पप्पा है, इसलिए ये होश में रहे। ठीक है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एक साथ पटना की सड़कों पे आने में क्या मजबूती मिलेगी, क्या मुद्दे में जो है वो मजबूती आएगी जो चुनाव आयोग पे लगातार दबाव बन रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के आने से और तेजस्वी जी के सड़क पे आने से मुद्दा हम लोग नहीं खोजते हैं। हम लोग मुद्दा का लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं। वो विधानसभा में, सदन में राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं। हम लोग अपने नेता के आह्वान पे हैं। और रहा बात मजबूती का, तो मजबूत हम लोग हैं और रहेंगे। इससे आज राहुल गांधी जी आए हैं तो हम कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है। ठीक है, आप पटना की सड़कों पे आम तौर पे ये आप दिखाइए, इसको दिखाइए, ये क्या है? ये टमटम है, इसमें घोड़ा है, और ये अगर ये तस्वीर आप देख लिए और इसके सामने देखिए, सामने जो है यहाँ पर ये विधानसभा है, यहाँ पे नीतीश कुमार का आवास भी है कुछ ही दूरी पे, और ये गांव से टमटम से आकर के एक मैसेज तो यहाँ पे दे ही रहे हैं कि टमटम अगर विधानसभा की गेट पे लगा है, नीतीश कुमार के आवास के बिल्कुल करीब में लगा है, तो ये गांव से आए हुई, टमटम से आए हुए लोगों की ये आवाज। उनका कहना है कि हम चुनाव लड़ने के लिए, उन मुद्दों के लिए नहीं आए हैं कि हम इस प्रदर्शन से चुनाव में हमें फायदा पहुंचेगा। ये आम जनता जो गरीब है उसकी जो वोट जो है इस रीवेरिफिकेशन से जाएगी, इस वजह से आज जो है सड़कों पे है। हाँ, राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो लोकप्रियता आज पटना की सड़कों पे भी देखी गई। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर लगातार तो उठा ही रहे थे और अब भी मुद्दा जारी है। अभी देख सकते हैं आप ये बड़ी बड़ी ट्रक और तमाम चीजें जो है, और हमने सबसे आपको बातचीत करके बताया कि यहाँ पे क्या माहौल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते अगली वीडियो से, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।